और चलिए भगवान राम की सबसे ताजा तस्वीर जो सामने आई है वो अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए अयोध्या में राम मंदिर में गर्भगृह में विराजमान रामलला की सबसे ताजा तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब आपको हम दिखाएंगे। देखिए गर्भगृह में भगवान राम की बाल रूपी प्रतिमा विराजमान हो गई है और 51 इंच की इस प्रतिमा की आंखें इस वक्त ढकी हुई है पीतांबर से, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और देखिए अब यहाँ पर भगवान को माला भी पहना दिया गया है। 22 जनवरी को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो प्रतिमा की आंखों पर ये जो पीतांबर कपड़ा है वो हटा दिया जाएगा और फिर आप भगवान के मुख का दर्शन कर पाएंगे। फिलहाल ये जो सबसे ताजा तस्वीर है, कल एक जो तस्वीर आई थी जब उस स्थान पर रामलला को रखा गया जहां पर भगवान स्थापित अब रहेंगे, उसकी तस्वीर हमने आपके सामने रखी। और अब देखिए यहां पर जो आज 21 विधि पूजन की रही है, उसके बाद भगवान की आंखों पर ये पट्टी पीतांबर जो आप देख रहे हैं वो लगी हुई है और ये पट्टी 22 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी खोलेंगे और उसके बाद शीशे में भगवान को उनका मुख दिखाया जाएगा और उसके बाद आप भगवान को देख पाएंगे, उनका दर्शन कर पाएंगे। बाल स्वरूप ये मूर्ति, एक्सक्लूसिव ताजा तस्वीरें जो इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। ये देखिए जो वहां पर पूजन विधि चल रही है और उसके बाद किस तरीके से ये जो ताजा तस्वीर आई है। और ये देखिए कल की तस्वीर है जब गर्भगृह में रामलला को स्थापित किया गया था, उस वक्त की ये तस्वीर है। और अब देखिए पूजा विधि जो लगातार चल रही है, 21 विधि आज की है और उनमें से जो पूजा अर्चना आगे बढ़ाई जा रही है, उसके बाद जो भगवान की ये मूर्ति है उसकी ताजा तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और ये आंखों पे पट्टी जो लगी हुई है पीतांबर, इसको देखिए कि किस तरीके से ये बांधा हुआ है। और अब 22 तारीख को इसी पट्टी को प्रधानमंत्री मोदी खोलेंगे और भगवान के दर्शन आप कर पाएंगे। राम भक्तों के उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं है और हम लोग भी लगातार इस मंच के जरिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैं अखिलेश आनंद, मेरी सहयोगी शिरीन भी यहां पर मौजूद हैं। दरअसल आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। अब भगवान रामलला कब नेत्र खोलेंगे उसका इंतजार किया जा रहा है। पट्टी बंधी हुई है, प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है बस 2 दिनों का और इंतजार कीजिए, वो विहंगम दृश्य, वो अद्भुत दृश्य आपके सामने होगा। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए उत्साह में भी अभी किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। हम इस मंच से लगातार अयोध्या की हर एक गतिविधि, हर एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है। महज 3 दिनों का समय है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद आमजन भी राम मंदिर जाकर भगवान श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। तो देखिए बहुत सारी बातें आपको अगले 1 घंटे में हमें बतानी है। यहाँ इस मंच पर पूरी तैयारी हमने की है। कुछ खास मेहमान आप देख रहे हैं हमारे साथ। यहाँ पर देखिए श्रवण पांडे जी और सौरभ दुबे जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ और मेहमान भी और साथ ही भजन मंडली तोशी जी भी हमारे साथ यहाँ है। लेकिन शुरुआत सबसे पहले अखिलेश बड़ी खबर के साथ। जी बिल्कुल, मेरी सहयोगी मनोज्ञा भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। लगातार अयोध्या की गलियों में मनोज्ञा घूम रही हैं। किस तरीके का रंग वहां पर देखने को मिल रहा है, हर कलेवर आप तक पहुंचा रही मनोज्ञा। और योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच चुके हैं। हालांकि इसी मंच से हम लोगों ने उनके हेलीकॉप्टर को भी अभी थोड़ी देर पहले देखा था जब वो आसमान के रास्ते पहुंचे थे। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, ये देखिए तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच चुके हैं। आज भी दरअसल जो तैयारियां हैं उसका वो अवलोकन करेंगे, मुआयना करेंगे। कई लोगों से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ अभी थोड़ी देर पहले अयोध्या में उनका पदार्पण हो चुका है। बिल्कुल, और हनुमानगढ़ी पहुंचकर सबसे पहले दर्शन पूजन और उसके बाद क्योंकि अब अंतिम समय की तैयारियां हैं तो कोई कमी ना रहे, किसी तरीके का कोई खलल ना हो, सब कुछ पूरी तरीके से हो जाए क्योंकि मुख्यमंत्री होने के नाते जिम्मेदारी बहुत बड़ी उनके कंधों पर है। तो ऐसे में वो बार बार पहुंच रहे हैं अयोध्या और तमाम जानकारियां ले रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल, और मनोज्ञा मेरे साथ जुड़ गई है, मेरी सहयोगी मनोज्ञा। अभी इस वक्त अयोध्या के किस छोर पर आप मौजूद हैं और क्या देख पा रही हैं? दर्शकों तक भी वो तस्वीरें पहुंचाइए। देखिए मैं इस समय जहां हूं यहाँ पर पिछले कई दिनों से लगातार मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ हो रहा है। 1008 से ज्यादा यज्ञ कुंड बने हुए हैं और अभी मैं जिस स्थिति में हूँ यहाँ पर अभी कुछ ही मिनटों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री उनका आना कहीं भी जाना हो सकता है, लेकिन उनका एक पद और एक कद और है, वो है गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर, वो भी हैं। ऐसे में जब राम भक्तों की बात आती है और हनुमान भक्तों की बात आती है तो उनका मिलना लाजमी हो जाता है। इस समय जो तैयारियां चल रही हैं वो आपको मैं अमृत महोत्सव की तैयारियां दिखा रही हूँ, जहाँ पर स्वामी श्री
रामभद्राचार्य जी महाराज लगातार कथा कर रहे हैं। रोज सुबह यहाँ पर 1008 हवन कुंड से यज्ञ होता है और इस समय सुरक्षा के घेरे में पूरा ये इलाका, क्योंकि यहीं पर कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे। लगातार कई चक्कर लगाए हैं उन्होंने अयोध्या के। अगर मैं ये कहूँ कि एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा, जिसमें 2-3 बार ऐसा हुआ कि हेलीकॉप्टर नहीं उतरा, लेकिन उसके बावजूद भी आज जब आपको मूर्ति देखने को मिल रही है रामलला की, तो उत्सुकता और उत्साह उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है लोगों में भी, क्योंकि इंतज़ार खत्म हो रहा है 22 जनवरी का, जब दोपहर को नेत्र खुलेंगे और नेत्र के साथ साथ करोड़ों भक्तों को भी वो दर्शन हो जाएंगे। अभी तो आपको तस्वीरें दिख रही हैं रामलला की, लेकिन अब जब पूरी तस्वीर आ रही है, प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जहाँ पर जलादिवास से लेकर बाकी सारी प्रक्रिया और पूजन अर्चन हो रहा है, तो पूरे अयोध्या में जो राममय भक्तिमय माहौल है उसकी एक तस्वीर ये भी है। स्वच्छता तो एक और हो जाती है, लेकिन जब आप यहाँ पर लोगों से बात करें, मैं कुछ लोगों से बात करना भी चाहूँगी कि उनके लिए क्या महत्व है, आज कितना बड़ा दिन है। मैम, कितना बड़ा दिन है, आप भी यहाँ पर हवन कर रही हैं, क्या उत्साह है आपके अंदर? बहुत हम उत्साहित हैं, क्योंकि ऐसा मौका हमें प्रभु रामलला ने दिया है और रामभद्राचार्य जी हमारे गुरु जी की कृपा हुई है तो हम यहाँ आ पाए हैं। लेकिन आपके लिए कितना बड़ा दिन है और क्या कितना बड़ा उत्साह और मौका है? मौका ऐसा है, 1008 कुंड यज्ञ आज तक कभी किए नहीं और हनुमंत यज्ञ है, तो हनुमान जी तुम्हारे इष्ट है, तो उसके लिए ऐसा ही प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम दौर में है। कुछ ही दिन का वक्त, 3 दिनों का वक्त बाकी। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के सोलापुर में उन्होंने जनसभा में आह्वान किया है देश भर की जनता से कि उस दिन अपने घर में तमाम लोग घर घर में राम ज्योति जलाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आह्वान देश की जनता से, क्योंकि बड़ा दिन है और हर कोई इसमें अपनी अपनी भागीदारी निभाए, ये आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। बिल्कुल, तो राम ज्योति जलाने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में एक सभा में यह बात कही है। उन्होंने कहा कि यह राम राज्य ही है जिसने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास वाला कार्य यहां पर किया गया है। तो अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की कि 22 जनवरी को देश भर में लोग राम ज्योति जलाएं, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस दिन दीपावली वाला माहौल होगा। ये तारीख भले दीपावली की ना हो, लेकिन देश भर में अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। पूरा देश दीपक की रोशनी से इस दिन जगमग करता हुआ नजर आएगा। आइए अब जरा शुरुआत हो जाए, कुछ राम भजन हो जाए। तोशी जी और उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है। तोशी जी, सुनाइए दर्शकों को आज हमारे कौन सा भजन सुनाने जा रही है? सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, अवध में राम आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। तो हम सभी लोग क्या कहते हैं प्रभु श्री राम से? अरे राम राम रट हम सगारे उमरिया, राम 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 रट हम सगारे उमरिया, कबहू तो वही है राम हमारी डगरिया, कबहू तो वही है राम हमारी डगरिया, कबहू तो राम राम रट हम सगारे उमरिया, राम 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 रट हम सगारे उमरिया, कबहू तो वही है राम हमारी डगरिया, कबहू तो वही है राम हमारी डगरिया, कबहू तो। और क्या कहते हैं प्रभु श्री राम से? दुख तकलीफ सारी राम जी मिटई हैं, सबके बेड़ा पार प्रभु राम जी लगई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं अब से थोड़ी ही देर पहले अयोध्या। लगातार अयोध्या आकर वो तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और सबसे पहले अयोध्या आकर वो हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए पहुंचे, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजोदास भी आपको दिखाई दे रहे हैं। 22 जनवरी को होने वाले समारोह की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए अयोध्या पहुंचे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले रामलला के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी के दर्शन के साथ उन्होंने अपने इस दौरे की शुरुआत की है और उसके बाद
ये पहली तस्वीरें आपको एबीपी न्यूज पर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आज कई अलग अलग जगहों पर अयोध्या में जाएंगे, टेंट सिटी भी जाएंगे और वहां जाकर भी मुआयना करेंगे कि आखिर अब तैयारियां कितनी मुकम्मल हुई हैं, क्योंकि वक्त अब ज्यादा बचा नहीं है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए यही बताता है योगी आदित्यनाथ इस पूरे कार्यक्रम पर कैसे अपनी पैनी निगाह बनाए हुए हैं। श्रवण जी, योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री हो या फिर बीजेपी के अलग अलग नेताओं को, मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई है और ये बताता है, दर्शाता है कि उनके लिए ये कार्यक्रम कितना जरूरी है और यही शायद आप लोगों की परेशानी बढ़ाता है। देखिए, अयोध्या की इस धरा पे आप हैं और प्रभु श्री राम का नाम अयोध्या से मैं आपके सभी दर्शकों को यहां से जय सियाराम सबके हैं, लेकिन आज टीवी मीडिया में और सिर्फ योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी की चर्चा बड़े सुर्खियों में आ रही है। क्या वाकई में इस देश में और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर कहीं ना कहीं अयोध्या की है, बिल्कुल अयोध्या की है, प्रभु श्री राम सबका है। सारे मुद्दे अभी ध्यान में क्यों आते हैं? श्रवण जी एक मिनट सुनिए, आप मतलब क्या मतलब कहते हैं ना, बात आम की हो रही है, आप इमली की बात करने लगते हैं। भगवान श्री राम की बात हो रही है, करोड़ों राम भक्तों के लिए आस्था के प्रतीक है। ना जाने कब से भक्तगण इंतजार कर रहे थे कि राम मंदिर बने। अब जब राम मंदिर की बात हो रही है तो अभी सारे मुद्दे आपको याद आ रहे हैं। देखिए, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए हमारे भगवान। जहां प्रेम है, जहां भाव है, जहां करुणा है, भगवान वहीं पैदा होते हैं। तो उसको महसूस करिए ना आप, तो उस प्रेम और भाव को महसूस करिए, अपने बड़े नेताओं को भी महसूस करवाइए। वही कहते हैं, मुझे लगता है आजकल पत्रकारिता में हो गया है कि विपक्ष का जवाब ही नहीं सुनना है। आजकल पहले मौका आपको ही दिया, आप भूल गए। सबसे पहला मौका आपको ही दिया, लेकिन आपने मेरा सवाल ही पलट दिया। नहीं, बिल्कुल मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। जिस तरीके से 22 तारीख का जो इवेंट ये पूरे देश की जनता के सामने प्रस्तुत करने का काम किया जा रहा है, क्या भगवान उन करोड़ों राम भक्तों के हैं? सबके हैं भगवान को, लेकिन इन्होंने बांटने का काम किया, भगवान को कैटेगराइज करने का काम किया। आज जो भाजपा का समर्थित है वो श्री राम को मानता है, नहीं सभी राम भक्त मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से, आज देश में करोड़ों युवाओं को रोजगार देने का काम किया? नहीं किया। अरे ये दोनों दो मुद्दे हैं भाई, वही तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। प्रभु श्री राम की बात हो रही है, नौकरी की बात, शिक्षा की बात, वो बिल्कुल मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, उसकी बात होनी चाहिए, लेकिन दोनों को एक साथ कहाँ खड़ा कर दे रहे हैं आप? ये आस्था का विषय है, वो सरकारों का कर्तव्य है, सरकार को करना चाहिए, नौकरी देनी चाहिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। और इस देश में सबसे अधिक वक्त तक कांग्रेस ने शासन किया है। आप तो अपने आप को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं अगर इस फ्रंट पर सवाल पूछ रहे हैं तो। ठीक है सौरभ जी, जवाब दीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को जय श्री राम। और देखिए, राम किसके हैं? राम सबरी के हैं, राम केवट के हैं, राम वाल्मीकि के हैं, राम गोस्वामी तुलसीदास के हैं, राम जन जन के हैं, राम हम सब के हैं। आप राम को स्वीकार करना नहीं चाहते तो फिर राम आपके हैं या नहीं है, इस कंफ्यूजन में आप तय कर लीजिए। मैं नहीं बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के अंदर राम भक्त है। आप तय करिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या राम भक्त है या नहीं है, ये आपका विषय है, मेरा विषय नहीं है। मैं मानता हूं कांग्रेस के अंदर, अन्य विपक्षी पार्टियों के अंदर राम बनता है, लेकिन जब भगवान राम की बात आती है तब आपको रोजगार याद आता है। जब भगवान राम की बात आती है तब आपको अन्य मुद्दे याद आते हैं। भाई ये मुद्दे चुनाव की रैलियों में सौरभ जी एक सेकंड, राम का मुद्दा नहीं है, आप खुद कह रहे हैं कि आप अयोध्या में। अरे शांत रहिए भाई, थोड़ा धैर्य रखिए, आराम से। प्रभु श्री राम की नगरी में है, सरयू का किनारा है, आराम से बात करिए, अच्छी बातें करिए। ठीक है, चलिए। हाँ शिरीन क्या कह रही थी? सुनिए श्रवण जी, एक सेकंड। आप भी अयोध्या में, हम लोग भी अयोध्या में। आप कह रहे हैं विकास की बात नहीं होती, रोजगार की बात नहीं होती। अयोध्या में आप घूम रहे होंगे, मुझे यकीन है, लोगों से भी मिल रहे होंगे। यहाँ लोगों का कहना है कि रामलला आए हैं तो अयोध्या में विकास आया है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ मंदिर बन रहा है तो उनके हाथों में रोजगार आया है। लोगों का यहाँ कहना है कि पर्यटन अगर यहाँ बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं तो उनके हाथ में रोजगार आ रहा है। और आप कह रहे हैं विकास और रोजगार की बात नहीं होती। नहीं, देखिए ये नहीं है क्या बात? अयोध्या आप घूम रहे हैं, इसी अयोध्या में मैं गली में और इसी सरयू में मैं पला बढ़ा हूँ। मेरी अयोध्या नगरी है, मैं यहीं से चंद दूरी पे मक्षेत्र मखौड़ा है, उसी जगह से मैं आता हूँ।
यहाँ पे मैंने शिक्षा दीक्षा ली है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जैसे हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, ये बता रहे हैं कि राम कलकल में, वो तो सबको पता है, लेकिन 22 तारीख को क्यों वही चिन्हित राम भक्त चलिए मैं आगे ये चर्चा बढ़ाऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ गई है। एक मिनट, ठीक है श्रवण जी, एक मिनट, खबर आ रही है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए कुल 7140 वीआईपीज को बुलाया गया है। उनके बैठने के लिए 3 ब्लॉक बनाए गए हैं। मंदिर के 3 दरवाजों के पास बैठने की बाकायदा व्यवस्था की गई है। मनोज्ञा लोईवाल मेरी सहयोगी मेरे साथ इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा। जी बिल्कुल, 7140 लोगों को ये इनवाइट है, यानी कि जो अंदर प्राण प्रतिष्ठा में बैठेंगे। कुल 3 तरफ से 3 जगह बनाई गई है लोगों को बैठने की, क्योंकि गर्भगृह में प्रधानमंत्री और बाकी लोग रहेंगे जो यजमान हैं, जो पूजन अर्चन में लगातार 11 दिन की प्रक्रिया में शामिल रहे हैं। इसके अलावा अंदर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान और कोई नहीं रहेगा। लेकिन आसपास ब्लॉक्स बनाए गए हैं, यानी कि 3 ब्लॉक, 3 कॉलम, 3 ब्लॉक, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, उसके अनुसार लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। अब आपको एक बड़ी दिलचस्प ब्रेकिंग न्यूज दे रही हूँ कि जितने भी कार्ड्स गए हैं उस पर एक डिजिटल आईडी है, उसी डिजिटल आईडी में सीट नंबर होगा, यानी कि आपकी बैठने की व्यवस्था होगी। और जो बैठने की व्यवस्था होगी वो क्रमानुसार होगी और उसी क्रम से उसी कुर्सी पर, उसी सीट पर आपको जाकर बैठना होगा। कई लोगों की घुटने में दिक्कत होती है, इसलिए अभी तक यह व्यवस्था पर निर्भर है कि उनको जमीन पर बैठने की सबकी व्यवस्था होगी या फिर सबको चेयर पर बैठाया जाएगा, क्योंकि दूर से देखने में भी उसमें आसान रहता है और फिर सभी समतल पर बैठते हैं। और क्योंकि प्रक्रिया 3 से 5 घंटे तक की रहेगी, इसलिए जरूरी होगा कि सबको कुर्सियों पर बैठाया जाए, जिस पर अभी विचार हो रहा है। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से सबको बैठाया जाएगा, इस तरह से होगा कि सबको दिखाई दे। अब आप सोचिए, 7000 लोग बैठेंगे चारों ओर मंदिर के 3 दरवाजों के तरफ, यानी कि गर्भगृह के 3 तरफ बैठेंगे और उन्हीं को ये पूरी प्रक्रिया अपने सामने बैठने को, पूरी प्राण प्रतिष्ठा का जो पूजन अर्चन होगा वो अपने सामने बैठ के वहां दर्शन करने का मौका भी मिलेगा। मैं दोबारा मनोज्ञा आपके पास लौटूंगा, आगे इस पर और विस्तार से बात करेंगे। राकेश त्रिपाठी भी मेरे साथ मंच पर जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं। और राकेश जी, यहां आने में इसलिए इन्हें देरी हो गई क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे हुए हैं, यहां मुआयना कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। लेकिन आप लोग भले ही इस तरीके से डूबे हुए इस कार्यक्रम में, सारी व्यवस्था में, खुद मुख्यमंत्री लीड कर रहे हैं सारी चीजों को, लेकिन कांग्रेस के नेता मंच पर मौजूद हैं, ये कह रहे हैं कि ये सब तो आप लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव है, सब राम के भरोसे चुनाव जीतना चाह रहे हैं। देखिए अखिलेश जी, यही अयोध्या है और इसी अयोध्या में कोई मुख्यमंत्री आने को तैयार नहीं होता था। कोई मुख्यमंत्री अगर अयोध्या गलती से आया तो प्रभु रामलला का दर्शन करने को तैयार नहीं होता था। और आज इस बात की बाट जोह रहे हैं कि हमको निमंत्रण नहीं आया, और जब निमंत्रण पहुंचा तो निमंत्रण का तिरस्कार करने का काम किया। अवसर था कि परिष्कार कर लें, अवसर था कि राम भक्तों के खून का जो कलंक लगा है उस कलंक को धुल लें, लेकिन वो कलंक धुलने की बजाय उसका तिरस्कार करने का काम किया, बहिष्कार करने का काम किया। अब जनता इनका बहिष्कार करने का काम करेगी। देखिए ये बार बार जो चुनाव कह रहे हैं ना, देखिए रामलला जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी कोई आज से नहीं, वर्षों वर्ष से कहती रही है। हर घोषणा पत्र में हमने कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, और ये तंज करते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब भव्यता से, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से स्वयं एक एक चीजों की व्यवस्था देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी 11 दिनों से यम अनुष्ठान कर रहे हैं, यानी कंबल पर सो रहे हैं, जमीन पर, भूमि पर सो रहे हैं, अनाज का एक दाना नहीं खाया है। किस प्रकार से सारे अनुष्ठानों का पालन करने का काम प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। अब आप मंच पर आई गए हैं तो इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।